सुप्रभात। 8th क्लास। बेटे, हमने कल लेसन किया था सुदामा चरित। उसके 2 पैराग्राफ हमने किए थे। अब आगे देखेंगे। यहाँ श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलने आए, उनकी हालत देखी, उसके बाद का वर्णन है। अब यहाँ सुदामा ने एक पोटली, जिसे पोटली भी कह सकते हैं, अपने बगल में छिपा रखा है, क्योंकि जब वो वहाँ से चले थे तो अपने मित्र के लिए कुछ चावल लेकर आए थे जो उनकी पत्नी ने उनको दिए थे श्री कृष्ण को देने के लिए। लेकिन अब उन्हें इतने बड़े राजा को छोटी सी भेंट देते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण उसकी झेप मिटाने के लिए उनसे ये मांग रहे हैं, देख रहे हैं कि सुदामा ने कुछ छुपाया हुआ है। कछु भाभी हमको दी। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया था, सो तुम काहे न देत, तो तुम वह हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी छिपा कर रखना, पोटली पोटली कांख में बगल में, रहे रहो के ही हेतु किस कारण से। तुमने ये पोटली अपनी बगल में किस कारण से छिपा रखी है, यानी जो पोटली तुमने अपनी बगल में छिपा रखी है वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अब श्री कृष्ण उनकी झेप मिटाने के लिए बचपन का एक किस्सा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि बचपन में भी सुदामा क्या करते थे। आगे चना गुरु मातु दे, तो ले तुम चाबी हमें नहीं देने। कि आगे भी, आगे का मतलब यहाँ पहले से है, पहले भी ऐसा हुआ है कि पहले जब गुरुकुल में हम रहते थे और गुरु माता तुम्हें चने देती थी, आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम ले लेते थे, तुम चाबी तुम चबा जाते थे, हमें नहीं दिन है, हमें नहीं देते थे। यानी जो गुरु माता उन्हें खाने के लिए चना देती थी, यानी उनके हिस्से का, श्री कृष्ण के हिस्से का चना भी सुदामा जी ले लेते थे और श्री कृष्ण को नहीं देते थे, खुद ही चबा जाते थे, यानी खा जाते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो परवीने। श्याम यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहो कह रहे हैं, मुस्काए मुस्कुराकर, सुदामा सुदामा से चोरी की बान में, चोरी की आदत में, हो जो परवीने। ऐसा लगता है हो जो परवीने चतुर होना, कि तुम शुरू से ही चोरी की आदत में चतुर हो। यानी बचपन की बात याद दिलाकर उनकी झेप मिटाना चाहते हैं कि तुम तो बचपन से ही ऐसे हो कि जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो तुम उन्हें भी खा जाते थे, हमें नहीं देते थे। इसलिए श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे हैं, ऐसा लगता है तुम्हें बचपन से ही चोरी की आदत में तुम चतुर हो। पोटली कांख में चापी रहे तुम, पोटली कांख में बगल में चापी रहे, छिपा कर रख रहे हो तुम, खोलत नहीं, खोल क्यों नहीं रहे हो। सुधा रस भीने, सुधा यहाँ अमृत रस से है, अमृत यानी प्रेम से, कि भाभी ने जो हमारे लिए प्रेम रूपी अमृत से भिगोकर चावल दिए हैं वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली का मतलब पिछली, बानी का मतलब आदत, अजो का मतलब अभी, न तजो नहीं छोड़ी तुमने। ऐसा लगता है कि तुमने पिछली आदत अभी नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल किन है, वैसा ही जैसा तुम पिछली बार करते थे, यानी बचपन में करते थे कि गुरु माता के दिए हुए चने खुद खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे, तैसे ही वैसा ही तुम भाभी के तंदुल किन है, भाभी के दिए गए चावलों के साथ कर रहे हो। यानी भाभी ने जो प्रेम रस में भिगोकर मुझे चावल दिए हैं वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो। अब श्री कृष्ण वहाँ से चल पड़ते हैं। उन्हें लगता था श्री कृष्ण उनकी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने सुदामा को वैसे ही भेज दिया
अब सुदामा जब जा रहे हैं तो रास्ते में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं वो बच्चे देखेंगे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, पुलकनी का मतलब खुश होना, वो खुश होना, वह उठी मिलनी, वह उठकर दौड़कर मिलना, वह आदर की बात, वो कितनी आदर से मुझे मिले थे। यानी श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं सुदामा जी कि जब मैं वहाँ गया था तो बहुत खुश हुए थे, दौड़कर मुझसे मिले थे, वह आदर की बात, बहुत आदर सत्कार मेरा किया था। लेकिन वह पटवनी गोपाल की, लेकिन जब कृष्ण ने मुझे वापस भेज दिया, कछु न जाने जात, उसने तो मेरी जात भी नहीं जानी। यानी गोपाल ने, श्री कृष्ण ने मुझे खाली हाथ ही भेज दिया, वो ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि जब सुदामा वापस आए थे तो कृष्ण ने कुछ मदद की है या नहीं ये उन्हें कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ मन में वो सोच रहे हैं कि वह पटवनी गोपाल की, श्री कृष्ण का मुझे वापस भेजना, कछु न जानी जात, उसने तो मेरी जात भी नहीं पूछी। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब वो बचपन की बातें याद कर रहे हैं कि ये भी तो वही कृष्ण है जो घर घर डोलता फिरता था, तनक दही के काज, थोड़ी सी दही के लिए घर घर डोलता फिरता था। ऐसा माना जाता है ना, बचपन में श्री कृष्ण घर घर चले जाते थे और कहीं दही और मक्खन खा जाते थे, गिरा देते थे। इसीलिए कह रहे हैं घर घर ओढ़त फिरत तनक दही के काज। ये है तो वही कृष्ण जो थोड़ी सी दही के लिए घर घर डोलता फिरता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ? कहा भयो जो अब भयो, क्या हो गया? अब जो बन गया क्या? हरि को राज समाज। श्री कृष्ण के पास अब पूरा राज समाज आ गया, यानी पूरा बड़ा वो राजा बन गया है। तो क्या हुआ? बचपन में तो वो ग्वाला ही था और थोड़ी सी दही के लिए इधर उधर डोलता फिरता था। अब क्या हुआ? राजा बन गया। तो यानी कहना चाहते हैं राजा बन गया तो क्या हो गया? अभी भी उनकी नीयत वैसी ही है। हो आवत नाही होते, हो का मतलब मैं, आवत नाही, आना नहीं चाहता था, वाही पठियो ठेली। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वाही का मतलब यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं। उसने ही मुझे पठ्यो भेज दिया, ठेली धकेल कर, यानी ज़बरदस्ती। उसने यानी मेरी पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया। वो कहना चाहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया। अब कहियो समझाए कि अब वो गुस्से में है, इसलिए सोच रहे हैं अब जाकर कहियो समझाए कि अब मैं जाकर उसे समझा कर कहूँगा कि लो बहु धन धरो सकेली, कि लो अब मैं बहुत सारा धन ले आया हूँ, इसे संभाल कर रख लो। यानी व्यंग में ऐसा कहेंगे कि लो मैं बहुत सारा धन ले आया हूँ, अब इसे संभाल कर रख लो। गुस्से में वो ऐसा कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगला मैं आपको कल करवाऊँ।